मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा ये आपका थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का, पेज नंबर 88 पे। ठीक है, हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। अभी हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में वो कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, मीन्स ज़्यादा एक दूसरे से बहुत टाइटली बंधे हुए नहीं होते हैं। दे हैव स्पेस टू मूव अबाउट, और उनके बीच में स्पेस भी होता है जिससे कि वो मूवमेंट कर सकते हैं। देयरफॉर लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इसीलिए उनकी शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि हम उसको जिस भी कंटेनर में डाल देते हैं वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, बट उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, मतलब अमाउंट जो होता है वो फिक्स रहता है। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स इज मोर देन सॉलिड्स, देयरफॉर लिक्विड्स कैन फ्लो एंड कैन बी पोर्ड। बेटा अब जो स्पेस होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सॉलिड के मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो लिक्विड है वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, और उनको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में भी डाला जा सकता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। वही चीज़ अभी जो मैंने आपको बताई थी कि हम उनको जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं। अ लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। बेटा जो लिक्विड है वो हायर टू लोअर लेवल फ्लो होता है, मीन्स जहाँ ज़्यादा अमाउंट होता है वहाँ से कम अमाउंट की तरफ फ्लो होता है। इट इज़ नॉट हार्ड एंड डज नॉट डिफ्यूज़ इन एयर, और ये हार्ड भी नहीं होता और एयर में जल्दी मिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सम लिक्विड्स, अब बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि ऑयल, वाटर, घी, ग्लिसरीन, जूस वगैरह बहुत सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गैस। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर स्पार्सली अरेंज्ड एंड दस हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम। दे मूव अराउंड फ्रीली, देयरफॉर गैसेज हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए बेटा गैसेस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर अरेंज होते हैं इस तरीके से, तो उनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस प्रेजेंट होता है, और इसीलिए ना ही तो उनकी कोई फिक्स शेप होती है ना ही तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लार्ज। बेटा सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करेंगे तो जो स्पेस होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट फ्रीली, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ड्यू टू दीज फैक्टर्स गैसेस कैन फ्लो, और इसी की वजह से जो गैसेस होती हैं वो भी फ्लो कर सकती हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन एट्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ स्टेट। अब स्टेट को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस की तरफ। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट वाटर कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस स्टीम। बेटा आप ये चीज़ पहले से जानते हैं कि जब वाटर हमें 3 स्टेट्स में मिल सकता है, सॉलिड में आइस की फॉर्म में, लिक्विड में वाटर की फॉर्म में, और गैस में स्टीम की फॉर्म में। वाटर कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और वाटर की ये स्टेट्स को एक से दूसरे में चेंज किया जा सकता है। यू नो दैट आइस टेक्स अप हीट इन ऑर्डर टू मेल्ट। जैसे कि आपको पता है कि जो आइस है वो हीट लेती है और फिर मेल्ट हो जाती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। द मॉलिक्यूल्स इन द आइस एब्जॉर्ब दिस एनर्जी एंड स्टार्ट टू मूव मोर फ्रीली। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइस में वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं। दे डू नॉट रिमेन फिक्सड इन वन पोजिशन, और वो एक जगह पर नहीं रहते हैं। वंस दे हैव स्टार्टेड मूविंग अराउंड द आइस हैज़ मेल्टेड एंड टर्न इनटू वाटर। तो एक बार जब वो मूव होना स्टार्ट होते हैं तो जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली इफ़ वाटर इज़ हीटेड स्ट्रांगली द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब स्टिल मोर एनर्जी। इसी तरीके से अगर जो वाटर है उसको हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा ईजली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू मूव अराउंड फ्रीली द वाटर हैज़ बॉइल्ड एंड चेंज इनटू स्टीम। जब मॉलिक्यूल्स के पास इतनी पर्याप्त एनर्जी हो जाती है कि वो और ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं तो जो वाटर होता है वो बॉयल हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन वी कूल स्टीम इट गिव्स अप हीट एंड कंडेंसेस इनटू वाटर। जब हम स्टीम को कूल करते हैं तो वो अपनी हीट को रिलीज़ कर देता है और कंडेंस्ड हो जाता है वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। इफ़ वी पुट वाटर इनटू अ फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर वी टेक अवे मोर हीट एंड लीव द मॉलिक्यूल लेस फ्री टू मूव। अगर हम वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो हम उससे और ज़्यादा हीट को ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं सही से। तो जब वो सही से मूव नहीं कर पाते हैं तो जो वाटर होता है वो फ्रीज़ हो जाता है और आइस को फॉर्म करता है। ठीक है,
आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया गया उतना आप होमवर्क में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।